नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विद्यापीठ गुरुकुल पर। दोस्तों, हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी भारत का संपूर्ण भूगोल, उसकी आज क्लास शायद 6 है। ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था हिमालय के बारे में, हिमालय का डीपली विस्तार किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उससे पहली वाली क्लास में भारत के विस्तार के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हिमालय के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया था। उसके बाद जो है थोड़ा सा रह गया था एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन बनता है वो है मेघालय। मेघालय जो है, मेघालय में 3 बहुत ही फेमस पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, नाम लिखेंगे हम उनका। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये 3 बहुत ही ज्यादा फेमस पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, गारो किस राज्य में है, खासी किस राज्य में है, या जयंतिया किस राज्य में, या गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनके बारे में और एक फैक्ट पूछता है। ये जो है तीनों पहाड़ियों के नाम इस तरीके से लिखते हैं। तीनों पहाड़ियों के नाम मेघालय में पाई जाने वाली जनजातियों नाम पर है। ठीक है, ये जो है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियों के नाम मेघालय में पाई जाने वाली जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां, ठीक है, उनके नाम पर हैं। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं यहाँ पे। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं, और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय में पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज और, हम इसे अगर हिमालय के साथ पढ़ रहे हैं तो लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है ना। ये हमारी गारो, खासी, जयंतिया जो है वो मेघालय का पठार, मेघालय का पठार का भाग है। ठीक है ना। एक चीज और, एक आपने पढ़ा होगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा पड़ती है वो भी मेघालय में। मेघालय में कहां पर? खांसी में। ठीक है, इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे। ठंड लगेगी तो खांसी होगी, इस तरीके से बस याद रखना है। और सब बारिश पड़ेगी तो ठंड, बारिश जब बारिश होगी तो हमें जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, तो खांसी पर है। ठीक है, मासिंगराम। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिंग राम। ठीक है, ये कहां पर है? मेघालय में। मेघालय में खासी खासी पहाड़ियों पर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट लाइन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मासिंगराम किस पहाड़ी पर उपस्थित है। ठीक है, अगर उसने राज्य पूछ लिया तो आप बना जाओगे मेघालय। अगर उसने पहाड़ी दे दी तो पहाड़ी में एक बार को आप उलझ जाओ, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, इससे बस इतना ही है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जिस समय भारत का भौगोलिक विभाजन बताया था मैंने आपको, उस वक्त बताया था भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसमें से एक हमारा था तटीय मैदान। तटीय मैदान, तटीय मैदान को भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तटीय मैदान, तटीय मैदान को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है
वो पश्चिमी घाट पर है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पर जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो हिमालय जो है उसे हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी और पूर्वी घाट में मेन अंतर एक जो है वो ये है कि पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी बिल्कुल सतत है। सतत मतलब कि कोई बड़ा गैप नहीं है, बिल्कुल जो भी पर्वत चोटियां हैं वो लगातार क्रमबद्ध हैं। और जो पूर्वी घाट जो है हमारा, वहां पर जो है पहाड़ियां जो है कटी छटी हुई हैं, जो जो श्रृंखलाएं हैं। उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर हमने देखा होगा पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में कोई भी ऐसी बड़ी नदी नहीं आती, केवल दो नदी नर्मदा और ताप्ती जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वो हमारी यहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक है ना। और पूर्वी घाट में देखा हमने कृष्णा, कावेरी, महानदी और भी बहुत सारी नदियां हैं, ये जो है हमारी पूर्वी घाट में गिरती हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर जो है जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में गैप्स हैं, और यहाँ का मैदान इसीलिए उथला भी है, और इस जगह का पश्चिमी घाट का हमारा ये घाट जो है वो गहरा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सहाद को हम ठीक है। हमारी जो पश्चिमी घाट पर उपस्थित पर्वत श्रृंखला है उसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा उत्तरी सह्याद्री, और दूसरा है हमारा पश्चिमी सह्याद्री, ठीक है ना। उत्तरी सह्याद्री और पश्चिमी सह्याद्री के मध्य जो है वो हमारा उत्तरी तथा पश्चिमी सह्याद्री के मध्य 16 डिग्री अक्षांश उपस्थित है, ठीक है ना। अब उत्तरी सह्याद्री और सॉरी ये गलत हो गया, दक्षिणी है ये, सॉरी सही कर लीजिए, उत्तरी और दक्षिणी, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है ना। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री जो है उनकी हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की है कलसुबाई, कलसुबाई, ठीक है ना। और दक्षिणी सह्याद्री की जो है वो है हमारी कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है। अगर ये कभी पूछता भी है तो कलसुबाई जो है वो हमारी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है। और कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख हमारी है कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है। सह्याद्री जो है हमारी
पश्चिमी घाट पर जो हमारा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी, उत्तरी तथा दक्षिणी, सॉरी यहाँ भी दक्षिण, दक्षिणी सह्याद्री के मध्य 16 डिग्री अक्षांश उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद अब यही देखते हैं और ठीक है, नेक्स्ट पश्चिमी घाट का विस्तार। अच्छा बेटा, हमारा जो पश्चिमी घाट है वो कहीं से कहीं तक तो होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो उसे हम पश्चिमी घाट का विस्तार डायरेक्ट लाइन बनाकर लिखेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती, ताप्ती कहां पर है हमारी बेटा? गुजरात में। ताप्ती के दक्षिण से तमिलनाडु में स्थित केप कमोरियन तक है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे देखेंगे मैप पर, ये हमारी सह्याद्री जो है यहां से शुरू है, ये गुजरात में है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से यहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी में स्थित केप कमोरियन तक है। ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। पश्चिमी घाट पहाड़ियों की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर तक है। ठीक है, औसत है ये, जबकि हमारा जो पूर्वी घाट जो है उसकी इससे कम है, वो करीब 600 के करीब है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप मैप पर देखेंगे, इतना काफी है वहां के लिए। ठीक है, हमारी जो है सह्याद्री जो है वो नर्म ताप्ती से और केप कमोरियन तक है, इसके बीच में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो हमारी जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी 16 डिग्री चैनल यहाँ है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई। ठीक है ना, उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है हमारी कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख के जस्ट नीचे है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी में एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिखते हैं उसे हम। ठीक है, ये बेटा काफी, कॉफी जिसे बोलते हैं ना, कॉफी, कॉफी। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कॉफी के लिए फेमस है, काफी हिट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला।
अगली है हमारी बाबा बुदन की पहाड़ी के बाद नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये बेटा मुख्यतः 3 राज्यों में है, ठीक है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो सबसे पहली लाइन तो इसकी यही बनती है हमारी। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हैं। कौन कौन से हैं वो? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है ना। और इसके बारे में, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बेटा डोडा बेटा, सर्वोच्च शिखर। डोडा बेटा, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो है 26-35 मीटर, ठीक है ना बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। अच्छा, डोडा बेटा जो है, यहाँ इस चोटी का नाम जो है ये भी जो है एक जनजाति के नाम पर है। डोडा 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 ट्राइब। डोडा बेटा, एक मिनट, डोडा बेटा है डोडा बेटा, ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा। डोडा ही है क्या, कंफ्यूज हो गया। डोडा, ठीक है, डोडा बेटा ही है ये, ठीक है। और ये भी जो है यहाँ की एक जनजाति है, डोडा ट्राइब। सुन लीजिए, लिखूंगे डोडा ट्राइब। डोडा ट्राइब जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है और ये जो है बहु विवाह के लिए मतलब यहाँ पर जो है लेडीज जो है एक से अधिक विवाह करती हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और बेटा इसी पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही भारत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? ऊटी। ऊटी है, ठीक है ना। नीलगिरी के बारे में 3 चीजें देखेंगे हम। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है इसकी यहाँ की एक ट्राइब है। अच्छा, ये एक मिनट सही कर लीजिए बेटा, ये 37 है, 26-37, ठीक है। सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा 26-37, और भारत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी यहीं पर है, ठीक है ना। और ये ऊटी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है, ठीक है। देखते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। नीलगिरी हो गया। नीलगिरी के बाद आती है हमारी अन्नामलाई, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट और है, वो देखेंगे हम। अन्नामलाई
सर्वोच्च शिखर अनाई मुड़ी। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर अनाई मुड़ी पूरे पश्चिम सर्वोच्च। ठीक है बेटा, अन्नामलाई के बारे में ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर अनाई मुड़ी। हाइट एक बार को याद ना हो तो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन ये लाइन जरूर याद होनी चाहिए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुड़ी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। ठीक है, पूरे दक्षिण भारत का। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर है हमारा अनाई मुड़ी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, अनाई मुड़ी, पलनी हिल्स है फिर इसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेन जो है हमारी इंपोर्टेंट, वो है ये इलायची की पहाड़ियां। ठीक है ना, इनके जो है राज्य में लिखा नहीं रहा हूं, मैप में देख लेना, इसी तरीके से है ये, जो जिस राज्य में है वो उसी तरीके से बनी हुई है। ठीक है ना, इलायची की पहाड़ियां, इसे देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इलायची की पहाड़ियां, या बोलते हैं ना हम कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। ठीक है ना, ठीक है, ये जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है बेटा, मसालों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है ना, इसके बारे में एक और है, इलायची की पहाड़ियों पर ही शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी यहीं उपस्थित। ठीक है बेटा, इसके बारे में दो, इलायची की पहाड़ियों के बारे में दो ही चीजें हैं मेन जो हम याद रखेंगे। इलायची की पहाड़ियां कार्डमम हिल्स मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये शांत घाटी, जो हमारी शांत घाटी है, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली जो है हमारी, वो इन्हीं पहाड़ियों पर है। और इसमें शांत शांत घाटी का दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है शांत शांत घाटी जो है कौन सी पहाड़ियों पर है, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स और इलायची की पहाड़ियों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मोस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पता है कि ये जो है शांत घाटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है ना, और ये केरल में है। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया था, केरल। ठीक है ना, इसके बारे में हम इतना ही काफी है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इलायची की पहाड़ियों के बाद अगस्त मलाई। ठीक है, अगस्त मलाई के बाद नागरकोयल, नागरकोयल के बाद एक ये है महेंद्र गिरी। ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसे लिखेंगे। भारत की दक्षिणतम चोटी। ठीक है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी पूछ लेता है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, और
ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता ही दिया आपको। इलायची की पहाड़ियों के बारे में 2 पॉइंट हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इलायची की पहाड़ियां ये जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और क्या कहते हैं, शांत घाटी भी यहीं पे पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है एक चीज और थी, कहाँ लिखाया था यार। हाँ, इनकी हाइट और लिख लो, 1646, 1646 मीटर और 1892 मीटर। ठीक है बेटा, एक बार देखेंगे शुरू से। ठीक है, मेघालय, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है। और ये मेघालय का पठार है, मेघालय का, ठीक है। अगर कभी शिवालिक विवालिक दे दे तो वो कंफ्यूज करने के लिए, वो मेघालय का पठार है। तीनों पहाड़ियों के नाम मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति जो ट्राइब्स होती है उनके नाम पर है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। गारो, खासी, जयंतियां, जनजातियां कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? वो भी मेघालय में, ठीक है ना। फिर और भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिंगराम मेघालय में खासी की पहाड़ियों पर है, ठीक है ना। ये चीज बहुत याद रखने वाली है, खासी की पहाड़ियों पर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट पढ़ाया था हमने तटीय मैदान। तटीय मैदान को 2 तरीके से पढ़ाया है हमने, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये जो है, जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया है वो पूर्वी घाट का है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर उपस्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। ये से सह्याद्री बोलते हैं। और एक चीज और, इसमें ही लिख लो एक लाइन, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर ऊंचा, ठीक है बेटा। ये जो लाइन लिखी है मैंने, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पर जो हमारी पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री, वो दक्षिण की तरफ ऊंचा होता चला जाता है। जैसे हमने देखा ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहीं पर है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर क्या कहते हैं, अन्नामलाई पर वो थी अनाईमुड़ी, और क्या कहते हैं नीलगिरी पर डोडा बेटा। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो है इसी साइड है, ठीक है ना। इसके बाद जो है एक चीज और, फिर और क्या था, ठीक है। सह्याद्री को हम 2 भागों में बांटा था हमने, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और दक्षिण सह्याद्री की चोटी कुद्रेमुख, ठीक है ना। याद रखेंगे इसे। उत्तरी सह्याद्री कलसुबाई 16 डिग्री अक्षांश है इनके बीच, ठीक है। ये याद रखना, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री के बीच। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से और तमिलनाडु के केप कमोरियन तक है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये है 1600 से 1300 मीटर के मध्य, ठीक है ना। इसके बाद, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी काफी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में है, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। सर्वोच्च शिखर इसका डोडा बेटा 2637। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, ठीक है, ऊटी यहीं पर है। ऊटी, ऊटी में इलायची की पहाड़ियां, और 2 तरीके से देकर पूछता है, कभी पूछता है तो, ठीक है। और क्या कहते हैं, अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई हमारी, ठीक है। इलायची की पहाड़ियां मसालों के लिए प्रसिद्ध है, शांत घाटी यहाँ पर। और शांत घाटी के बारे में एक चीज और, सर्वाधिक जैव विविधता, विविधता, ठीक है बेटा। सर्वाधिक जैव विविधता जो है हमारी शांत घाटी में ही पाई जाती है।
और ये केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी में कंफ्यूज मत होना, महेंद्रगिरी एक श्रृंखला भी है, ठीक है ना, वो है हमारी उड़ीसा में, ठीक है। उसे हम जब पूर्वी घाट पढ़ेंगे तब उसे पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई थी हमारी, मैंने बताया था कि ये जो है सतत है तो उसके बीच में कुछ पासेस हैं, ठीक है, तो उन पासेस को और देखेंगे हम, ठीक है। ठीक है बेटा, पश्चिमी घाट पर जो है हमारे मुख्यतः तीन चार दर्रे हैं, सॉरी, इसमें है थाल घाट, भगोर घाट, पाल घाट और सयन कोटा, ठीक है ना। ये चार जो है हमारे पश्चिमी घाट पर दर्रे हैं, और दर्रे जो होते हैं वो किसी ना किसी दो शहरों या फिर दो नगरों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे हमारा थाल घाट, थाल घाट जो है हमारा नासिक को मुंबई से, ठीक है ना। थालघाट दर्रा जो है हमारा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। घोरघाट जो है हमारा पुणे को, ठीक है बेटा, भोरघाट जो है हमारा पुणे को मुंबई से जोड़ता है। और ये जो है तीसरा जो है पालघाट, पालघाट जो है पलक्कड़, पलक्कड़ एक जगह है, पलक्कड़, पलक्कड़ को कोयम बतूर, ठीक है बेटा। पालघाट जो है पलक्कड़ को कोयम्बतूर से। चौथा और आखिरी जो है हमारा सैनकोट है, ये त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्र त्रिवेंद्र त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई, मदुरई से, ठीक है ना। कौन सा दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जितना इंपोर्टेंट ये है, थालघाट महाराष्ट्र में, ठीक है। भोरघाट भी महाराष्ट्र में, ठीक है। पालघाट केरल में, और शैनकोटा भी केरल में, ठीक है ना। ये जो है चार दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, ठीक है। एक बार इन्हें हम मैप पे समझेंगे यहां पर, ठीक है। पहला हमारा कौन सा था, घोरघाट, फिर थालघाट, फिर पालघाट और फिर शैनकोटा, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है। एक बार और याद करेंगे हम इन्हें, हम पश्चिमी घाट के दर्रे, थालघाट नासिक को मुंबई से महाराष्ट्र में है, घोरघाट पुणे को पुणे को मुंबई से महाराष्ट्र में है, पालघाट पलक्कड़ को कोयम्बटूर से केरल में है, शैनकोटा त्रिवेंद्रपुरम
को मदुरई से, ठीक है ना। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। और कल जो है हम देखेंगे, आज हमने ये इसका पश्चिमी घाट देखा था, कल हम पूर्वी घाट देखें, पूर्वी घाट पर कौन कौन सी चोटियां हैं और क्या कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और जो मैंने बताया था उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणतम चोटी है, और उधर महेंद्रगिरी उड़ीसा में एक वो है, रेंज है, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।